हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली 1 से 2 मार्क्स दिलवाने वाला है। तो ये है टॉपिक जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड छूटेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे देखा टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, तो हमने ऑलरेडी स्टोन एज कवर किया हुआ है, इंडस वैली, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद और मगध अंपायर, ये सारे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आप ये सबको देख लेते हैं और उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ते हैं तो आपको पूरा टाइमलाइन बहुत अच्छे से स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा हिस्ट्री का। तो मैं आपको इसका जो लिंक है कमेंट में दे देती हूँ, फर्स्ट कमेंट में, उसको आप देखिए और उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरा वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मगध अम्पायर है और बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ये दोनों अलग अलग टाइम पीरियड पे नहीं आए थे, ये दोनों एक ही टाइम पीरियड पे आए थे। तो जो मगध अम्पायर का हरियाणा का डायनेस्टी था, इस टाइम पे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आ चुके थे। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट रहता है कि जैनिज्म पहले आया या बुद्धिज्म पहले आया। तो जैनिज्म पहले आया था और उसके थोड़े टाइम के बाद बुद्धिज्म आया था। तो हरियाणा का डायनेस्टी जब चल रही थी, इसमें जब किंग थे बिम्बिसार, इस टाइम पे जैनिज्म आ चुका था और उसके थोड़े टाइम बाद बुद्धिज्म भी आ गया था। तो आपको आई होप समझ में आया होगा ये टाइमलाइन। अब चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स। जब वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था तो अचानक क्या इतनी नीड थी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना पॉपुलर हो गया। तो इसके सेवरल रीजंस दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या क्या रीजंस हैं यहाँ पे। डिग्रेडेशन ऑफ वैदिक रिलीजन, डोमिनेंस ऑफ प्रीस्टली क्लास, सैक्रिफाइसेस, कास्ट सिस्टम, डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ वेदास और बिलीफ इन मंत्रास। तो जो प्रीस्ट क्लास थी, मतलब जो ब्राह्मण्स थे, वो थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे। इसके अलावा कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसके अलावा मंत्रास में ज़्यादा बिलीव कर रहे थे और ये वैदिक जो रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा इतना पॉपुलर हो गया था कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहा था ये। तो इसकी वजह से जो क्षत्रियास थे, इन्होंने डिसाइड किया, इनमें से कुछ क्षत्रियास जिन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को ऑप्ट किया। तो हम देखेंगे किस किस ने बुद्धिज्म ऑप्ट किया और किस किस ने जैनिज्म लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को अब हम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्योंकि पहले जैनिज्म आया और उसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के बाद बुद्धिज्म आया, तो हम पहले जैनिज्म कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हाउ मेनी तीर्थनकारास आवर देयर। तो कितने तीर्थनकारास थे जैन ट्रेडिशन में। तो टोटल थे 24 तीर्थनकारास। तो यहाँ पे जो तीर्थनकारा है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल टीचर, मतलब जो उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन के बारे में समझाते हैं लोगों को। तो यहाँ पे तीर्थनकारा जैन ट्रेडिशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल थे 24। तो इसमें से सबसे पॉपुलर हुए थे ऋषभ देव और महावीर। तो जो ऋषभ देव थे ये फर्स्ट तीर्थनकारा थे, इन्होंने फाउंड किया था जैन ट्रेडिशन। और इसके बाद जो 24th यानी कि लास्ट जो तीर्थनकारा थे वो थे लॉर्ड महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट तीर्थनकारा ऑफ जैन। मैंने अभी बताया आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। फर्स्ट थे ऋषभ देव। 23rd, ये भी थोड़ा थोड़ा पता है लोगों को, इनका जो एग्जिस्टेंस है ये कुछ कुछ ग्रंथ में दिया गया है। इसके अलावा 24th थे महावीर। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु इज़ द 24th तीर्थनकारा ऑफ जैन। हमने अभी पढ़ा महावीर। नेक्स्ट, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो एक्चुअल में फाउंड किया गया था जैनिज्म बाय ऋषभ देव, बट जो रियल फाउंडर है जैनिज्म को, ये कहा जाते हैं महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ हमने अभी पढ़ा, ये कौन से तीर्थनकारा थे, 23rd तीर्थनकारा थे। तो इन्होंने क्या क्या टीच किया था। इन्होंने टीच किया था अहिंसा, सत्य, अस्त्रया, अपरिग्रह, इन सब को इन्होंने टीच किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा 24th तीर्थनकारा जो थे महावीर, इन्होंने ब्रह्मचार्य को सिखाया था। तो ये टोटल 5 जो है टीचिंग्स है, मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न एट। तो वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था जन्म इनका कुद्रगामा, वैशाली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बट जो मैं मेन हाईलाइट कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको तो आप पक्का एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मदर ऑफ वर्धमान महावीर? तो वर्धमान महावीर की मदर कौन थी? तो इनकी मदर थी त्रिशाला। तो जो इनका फैमिली ट्री है सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो फादर, मदर, वाइफ और सन या डॉटर, ये चारों तो आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं। तो इसका जो फैमिली ट्री है हम थोड़े आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर त्रिशाला है। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर वॉज ऑल्सो नोन एज। तो इन्हें और क्या नामों से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था एज जीना। इसके अलावा इन्हें केवलिन, जीना, जितेंद्रिया, ऋग्रंथा, महावीर और अरहंत, इन सारे नामों से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, महावीर अटेंड कैवल्य सुप्रीम नॉलेज अंडर द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इन्हें कैवल्य मतलब सुप्रीम नॉलेज किस रिवर के बैंक पे मिला था? तो ये मिला था ऋजुपालिका के बैंक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? तो त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म में कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है स्पीच। तो जो फेथ है, कंडक्ट है और नॉलेज है, ये तीनों जो है मेन त्रिरत्ना है जैनिज्म के। तो अगर आप ये तीनों याद रखते हैं और आपको ऑड वन आउट निकालने बोलता है तो आप इजीली ही याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ, सी और के आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो राइट नॉलेज है इसके अंदर 5 वाउज आती हैं जो हमने ऑलरेडी भी पढ़ लिया है। ब्रह्मचार्य किसने दिया था? महावीर ने, हमने अभी पढ़ा था इसके पहले। और ये चारों जो थे ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। तो ये टीचिंग्स दी थी पार्श्वनाथ और महावीर ने, जिसे राइट नॉलेज के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जैन सेंट हु वाज क्रेडिटेड विद स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका? तो कर्नाटका में स्प्रेड करने के लिए जैनिज्म किसको क्रेडिट दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल है ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थूलभद्रा। तो ये थे इनके चेयरमैन या प्रेसिडेंट, आप जो भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे 2 जैन काउंसिल हुए थे, फर्स्ट और सेकेंड। इसका वेन्यू दिया गया है और इसके अलावा चेयरमैन और पैट्रॉन। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है वेन्यू और चेयरमैन, तो पक्का आपको पढ़ना है। पैट्रॉन एक ही है तो आप जस्ट इसको याद रख सकते हैं। ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में और सेकंड हुआ था वल्लभी में। फर्स्ट के चेयरमैन थे स्थूलभद्रा और सेकंड के थे देवर्धि और इसके पैट्रॉन थे फर्स्ट के चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज डिड वर्धमान महावीर प्रीच? तो वर्धमान महावीर किस लैंग्वेज में प्रीच करते थे? तो ये करते थे प्रीच इन प्राकृत लैंग्वेज। और जो पाली लैंग्वेज है ये यूज करते थे बुद्ध। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्राकृत जो है जैन और पाली जो है बुद्ध। नेक्स्ट, द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर इज नोन एज। तो फाइनल कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर को क्या कहा जाता है? मतलब एक प्रॉपर सारे जो वाउज और टीचिंग्स है उन सबको मिला के एक जैन लिटरेचर है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अंगा। नेक्स्ट, जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो इस तरीके से 2 श्वेतांबर और दिगंबर में जैन को कब डिवाइड कर दिया गया? ये कर दिया गया ड्यूरिंग रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जैन आर्किटेक्चर? इनमें से कौन सा एक जैन आर्किटेक्चर नहीं है? तो जो उदयगिरी केव्स, दिलवारा टेम्पल और गोमतेश्वर टेम्पल बाहुबली, ये तीनों ही जैन आर्किटेक्चर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल पैट्रॉन्स ऑफ जैन, मतलब जैनिज्म को कौन कौन सपोर्ट करते थे, इधर बाई मनी और सपोर्ट करते थे नॉर्मली, मतलब फॉलो करते थे, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पूरा पढ़ नहीं सकते, तो आप कुछ कुछ अच्छे से याद रख लीजिए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रद्योता भी आप याद रख लीजिए, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वैसे पूछा नहीं जाता बट आप फिर भी एक बार अगर आप समझ के याद रखते हैं तो आपको ईजी होगा समझने में हिस्ट्री। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर वॉज डेड एट। तो इन्होंने
इनकी डेथ कब हुई? तो ये हुई कहाँ पर हुई? ये हुई पावापुरी में, पावापुरी में हुई इनकी डेथ। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, तो मैंने जैसे बताया मैं आपको फैमिली ट्री दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धार्थ इनके फादर थे, त्रिशाला इनकी मदर, हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो सिद्धार्थ और त्रिशाला, तो त्रिशाला कौन थी एक्चुअली? ये जो किंग ऑफ वैशाली चेतका उनकी सिस्टर थी। तो इनके साथ सिद्धार्थ की शादी हुई थी और उनका ही बेटा था वर्धमान, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वर्धमान की शादी हुई थी यशोदा से। तो आपको ये तीनों याद रखना है, सिद्धार्थ, त्रिशाला और यशोदा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बुद्धिज्म। तो जो बुद्धिज्म है ये आता है आफ्टर सम टाइम, जब जैन चल रहा था। तो हम क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं बुद्धिज्म के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली ट्री। तो ये है यहाँ पे बुद्धा, गौतम बुद्ध, इनके फादर थे शुद्धोधना और इनकी मदर थी माया। और इसके अलावा इनका बेटा था राहुल, इनकी वाइफ थी यशोधरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो रेड मैंने टिक की है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, गौतम वॉज बॉर्न एट, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, तो इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने दिया था फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। अब यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं सरमन और सारनाथ, सर आ रहा है, तो दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच, तो बुद्धा किस लैंग्वेज में प्रीच करते थे? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पाली लैंग्वेज में। प्राकृत किसका था? जैनिज्म का, और ये बुद्धिज्म का। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट का सेक्रेड बुक कौन सा होता है? ये होता है त्रिपिटका। और जैन का कौन सा होता है सेक्रेड बुक? ये होता है अंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिपिटका ऑफ बुद्धिज्म, तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है त्रिपिटका में? ये सारे सुट्टा पिटका, विनय पिटका और अभिदम्बा सारे ही आते हैं त्रिपिटका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे कौन से लैंग्वेज में लिखे गए हैं? पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। बट कुछ कुछ लिटरेचर हैं बुद्धिज्म में जो संस्कृत में भी लिखे गए हैं। ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट आप एक बार देख लीजिए। ये सारे अश्वघोषा, वासुमित्रा, नागार्जुना, ये सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, इस पूरे वीडियो का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था राजगृह में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। जैनिज्म में 2 हुए थे, बुद्धिज्म में 4 हुए थे। तो जो फर्स्ट हुआ था वो करवाया था किसने? अजातशत्रु ने। इसका वेन्यू था राजगृह। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बस पैट्रन और वेन्यू याद रखिए। सेकेंड हुआ था काला अशोक ने करवाया था वैशाली में। थर्ड करवाया था अशोका ने इन पाटलिपुत्र। और फोर्थ कराया था कनिष्का ने इन कश्मीर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए ए और यहाँ पे RVPK। बस आपको अगर ऐसे याद रखना है AK और RVPK। ए मतलब अजातशत्रु, के मतलब काला अशोक, ए मतलब अशोका, के मतलब कनिष्क, और यहाँ पे आर मतलब राजगृह, वी मतलब वैशाली, पी पाटलिपुत्र और के कश्मीर। अगर आप इसको ऐसे याद रखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके जो है कवर हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है द सेकेंड काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो आप कहाँ पे बताएंगे कहाँ पे हुआ था ये सेकेंड काउंसिल? ये हुआ था वैशाली में। इसके अलावा पैट्रॉन्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। और ए और ए में आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग हैं, अजातशत्रु और अशोका। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है इसमें? तो इसमें से त्रिरत्न है बुद्धा, धर्मा, संघ, सारे। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिस तरीके से जैनिज्म में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी तरीके से बुद्धिज्म को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हिनायना और महायाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, बट आप फिर भी थोड़ा देख लीजिए एक बार।
हिनायना जो थे पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे और जो महायाना थे इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज प्रेफर किया था। ये साल्वेशन अटेन करते थे थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन, और यहाँ पे साल्वेशन थ्रू ग्रेस, और यहाँ पे वज्रायना में साल्वेशन थ्रू वज्रा। इसके अलावा ये हिनायना जो थे साउथ के थे, महायाना नॉर्थ, और वज्रायना जो थे ईस्टर्न पार्ट के थे। नेक्स्ट, तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने इनका बॉर्न, ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ये हुए थे लुम्बिनी में, जो पड़ता है लुम्बिनी वाना, जो पड़ता है नेपाल में। इसके बाद इन्होंने महाभिष्करना अटेन किया। इसके बाद इन्होंने निर्वाणा अटेन किया एट बोध गया, और इन्होंने फर्स्ट सरमन अपना किया एट सारनाथ, और इनका डेथ हुआ खुशीनगर में। तो आप यहाँ पे सरमन और सारनाथ आप याद रख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया सर। और इसके बाद बच जाता है निर्वाणा, तो इन्होंने निर्वाणा अटेन किया एट बोध गया। तो ये निरंजना रिवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रिवर के पास इन्होंने निर्वाणा अटेन किया। देख सकते हैं आप निर्वाणा और निरंजना एक टाइप के ही हैं वर्ड्स, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इनका डेथ हुआ था खुशीनगर यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। आफ्टर बुद्धिस्ट काउंसिल इस वीडियो का ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, और टैबुलर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। नेक्स्ट, सेक्रेड श्राइन्स ऑफ बुद्ध। तो ये सारे जो हैं सेक्रेड श्राइन्स हैं बुद्ध के, मतलब कहाँ कहाँ पे बुद्ध के बारे में मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं अमरावती, नागार्जुन, ये कुंडा है। इसके अलावा नालंदा, जूनागढ़, वल्लभी, सांची, अजंता एलोरा केव्स, धौलागिरी, कन्नौज और सोमापुरी, ये सारे हैं सेक्रेड श्राइन्स। नेक्स्ट, फेमस पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा अभी था कि ए के क्या है, ये अजात शत्रु, ये क्या है काला अशोक, ये है अशोक, और ये है कनिष्क। तो ये सारे जो थे पक्का ये फेमस पैट्रॉन्स हैं ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कवर कर लिया ये सारे, ए के अशोक, कनिष्क, काला अशोक, और ये कौन है, ये है अजात शत्रु। तो ये तो सारे कवर हो गए। आप देख सकते हैं हमने बिंबिसार और अजात शत्रु जैनिज्म में पढ़ा था फेमस पैट्रॉन में, तो ये दोनों को ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धना और धर्मतला, ये दोनों एक्स्ट्रा हैं। तो आपको अब ये आई थिंक ईजिली समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।